सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे। आसमां में बादल जैसे, आंखों में काजल जैसे, होठों पे सजता है एक ही नाम। तेरी मेहर से माता रोशन सवेरा आए, धुनी तेरी जलाए मेरी शाम। तू ही आदि है, तू अनादि है, सृष्टि का सार है। सत्य में तू, तथ्य में तू, तुझसे संसार है। माता की चौकी सजाओ, माता की चौकी सजाओ। ये सब कह रहे हैं, ये लोग कहते हैं कि मेरा बेटा इस दुनिया में अब नहीं है। ऐसा हो सकता है क्या वैष्णवी? जीते जी तो मैं तुम्हारे नाम का सिंदूर अपनी मांग में नहीं लगा पाई। अब तुम्हारी मौत की राख मैं अपने मांग में जरूर सजाऊंगी। उसके शरीर में अब तक जान बाकी है, इसलिए अब तुम्हें ही कुछ करना होगा। क्या? जिस तरीके से हमारे काले जादू ने वंश के शरीर से उसके प्राण छीन लिए हैं, ठीक उसी तरह उस वैष्णवी की माता भक्ति और उसके सतीत्व की ताकत से वंश के मुर्दे शरीर में भी एक बार फिर प्राण फूंक दिए जा सकते हैं। वंश का दाह संस्कार हो जाएगा। गुड। किससे बात कर रहे थे तुम? मैंने पूछा किससे बात कर रहे थे तुम? बड़ी बात, मैं इस समय आपके किसी सवाल का जवाब नहीं दे सकता, क्योंकि ये समय सिर्फ आप पर नहीं बल्कि हम सब पर कहर बरकर टूटा है। और बड़ी माँ, इस वक्त मेरा कर्तव्य है कि अपने छोटे भाई वंश के मान मर्यादा के हिसाब से उसका अंतिम संस्कार कर सकूं, ताकि उस बेचारे की आत्मा को शांति मिले, वो जहां भी उसे सुकून मिले। लेकिन बड़ी बात, आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं। मैं आपसे वादा करता हूँ कि वंश का अंतिम संस्कार बहुत अच्छे से होगा। मेरे होते हुए उसके अंतिम संस्कार में कोई कमी नहीं आएगी। बस भगवान मुझे ले जाता। मोक्ष संभाल अपने आप को। बड़ी माँ, मैं बड़े पापा से बात करके आता हूँ। बेटी, उतारो इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। तुम्हें चूड़ियां तोड़नी होगी, तुम विधवा हो चुकी हो। नहीं, मैं विधवा नहीं हूँ, मैं सुहागन हूँ। तुम्हें चूड़ियां तोड़नी होगी, तुम विधवा हो चुकी हो। नहीं। बेटी, उतारो इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। बेटी, उतारो इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। तुम्हें चूड़ियां तोड़नी होगी, तुम विधवा हो चुकी हो। बेटी, उतारो इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। बेटी, उतारो
और इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा है। तुम्हें चूड़ियां तोड़नी होगी, तुम विधवा हो चुकी हो। बेटी उतारो इस सुहाग की निशानियां, इन पे अब तुम्हारा कोई अधिकार नहीं रहा। अगर मैं कोई ऐसे गलत काम करता हूं जो समाज को नहीं अच्छे लगते, समाज को गवारा नहीं है, आपको गवारा नहीं है, तो इसमें मेरे बेटे का क्या कसूर है? देख मां, अब ना मुझे ना बहुत गुस्सा आ रहा है। मैंने पूरी जिंदगी तेरी सेवा की मां, सारी दुनिया में तेरा प्रचार करने का बीड़ा उठाया। कितने नामों से जानी जाती हैं आप? कांगड़ा देवी, चामुंडा मां, मेरी ज्वाला जी मां, मेरी महालक्ष्मी मां, मेरी काली मां, लेकिन आज के बाद एक और नाम आपके साथ जुड़ जाएगा। मेरी अविश्वसनीय मां, मेरी अविश्वसनीय मां। बड़े पापा, बड़े पापा, मुझे माफ कर दीजिए बड़े पापा। मैंने हमेशा आपको गलत समझा। मुझे हमेशा लगता था कि मेरे प्रति आपकी सोच, आपका व्यवहार, आपका नजरिया सब कुछ गलत है, लेकिन मैं गलत था। बड़े पापा, आज जो हमारे घर में इतना बड़ा हादसा हुआ, तो मुझे आपके दुख का एहसास हो रहा है बड़े पापा। पापा, ये सब क्या हो गया? लेकिन बड़े पापा, आज के बाद मैं आपको कभी भी शिकायत का कोई मौका नहीं दूंगा। बड़े पापा, मैं वंश की जगह तो नहीं ले सकता, कैसे ले सकता हूँ? लेकिन बड़े पापा, मैं कम से कम वंश की तरह बनकर आपके दुख, आपकी पीड़ा, आपकी जिम्मेदारियां तो बांट सकता हूँ ना बड़े पापा। बड़े पापा, आप मुझ पर भरोसा करेंगे ना? और बड़े पापा, वंश का बड़ा भाई होने के नाते इस वक्त मेरी सबसे अहम जिम्मेदारी यही है कि मैं उसके अंतिम संस्कार का प्रबंध करूं। आप बस सबको लेकर घर चलिए, मैं सब संभाल लूंगा। बड़े बाबा, माता रानी हम सबको हिम्मत दे, वंश की आत्मा को शांति। वैष्णवी, 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 हमें वंश को घर लेके जाना है ना? उठो, संभालो अपने आप को।
वैष्णवी, मैं किसी से बहुत प्यार करता था और वो लड़की तुम हो वैष्णवी। Will you marry me? अब मुझे जाना होगा वैष्णवी। जो चंद लम्हे मैं उधार में लाया था वो अब गुजर चुके। अब मुझे जाना होगा। आप इसे ले जा सकती हैं, आप इसे ले जा कुछ घंटों के लिए, उसके बाद भर के लिए मेरे बाद फिर मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा, कहीं नहीं जाने दूंगा। अरे मैं लाख वंश के खिलाफ था, लेकिन इसका दुश्मन थोड़ी ना था मैं। पंडित जी, आप विधि शुरू कीजिए। हम जल्द से जल्द अपने भाई का अंतिम संस्कार कर देना चाहते हैं। आप शुरू कीजिए। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्या बड़े पापा, विधि शुरू करते हैं। वैष्णव्योत्पन्नः बड़ी माँ कहाँ है? सूर्यरश्मि भी वो हॉस्पिटल में है, अभी आ जाएंगी। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचेः वैष्णवी बेटा, वैष्णव्योत्पन्नः चलो मेरे साथ। पवित्रेण सूर्यरश्मि भी पवित्रभूतस्कामः पुण्यतेक्षकेयम। ओम पवित्रो वा सर्वावस्थां गतोऽपि वा यः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षां सबाह्याभ्यन्तरा शुचेः पवित्रेस्थो वैष्णव्योत्पन्नः चित्रेण पवित्रेण सूर्यरश्मि पवित्रभूतस्कामः पुण्यतेक्षकेयम। अब इस सुहागन के लाल जोड़े को उतारकर इस सफेद साड़ी को अपनी जिंदगी का हिस्सा बनाना होगा। लो बेटा, पहन लो इसे। पंडित जी, थोड़ा जल्दी कीजिए। मैं अपने भाई को इस हाल में नहीं देख सकता। आप जल्द से जल्द इसका अंतिम संस्कार पूरा कीजिए ताकि इसकी और मेरी दोनों की आत्मा को शांति मिले। थोड़ा जल्दी। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है मोक्ष कि तुम्हें वंश के अंतिम संस्कार की कुछ ज्यादा ही जल्दी है। ये आप क्या कह रही हैं बड़ी माँ? अरे ये सब मैं अपने लिए नहीं कर रहा हूँ। ये सब जल्दी मैं इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि मुझसे आप लोगों का दुख देखा नहीं जा रहा। नहीं, तुम्हारी आवाज में सच्चाई नहीं है। ऐसा लगता है जैसे तुम कहना कुछ चाहते हो और कह कुछ और ही रहे हो। सच कहा आपने, बिल्कुल सच कहा। ये जो मेरा ये जो छोटा भाई है ना माँ, ये मैं नहीं चाहता कि ये मुझसे अलग हो, और मैं ही इसे विदा करने का सारा इंतजाम कर रहा हूँ। कितना अजीब है ना सब कुछ।
मैं ये सब जो कर रहा हूँ मेरे दिल पर क्या बीत रही है, मेरा दिल जानता। बस करो। तुम चाहे कितना भी अभिनय कर लो ना मोक्ष, तुम्हारी आंखें तुम्हारा साथ नहीं दे रही है। बता दो तुम मुझे कि ये जल्दबाजी के पीछे तुम्हारा क्या मकसद है? हाँ, कहो तुम क्या छुपा रहे हो मुझसे? इस घर में मेरे घर में आज जवान बेटे की मौत हुई और तुम लोगों को बहस सूझ रही है। ये मेरा बेटा भी है शील जी, और मुझे लगता है कि मेरे बेटे की मौत के पीछे कोई गहरी साजिश चल रही है। इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे बेटे का पहले पोस्टमार्टम किया जाए। अरे बड़े भाई क्या कर रही हैं आप चाहती है कि मेरे भाई की डॉक्टर लोग काट छाट करें? अरे हम सब ये आप कैसे साइन कर पाएंगे ये सब? क्यों सह नहीं पाऊंगी मैं? हाँ, एक बात याद रखो, माँ का दिल अगर मोम की तरह नरम है तो फौलाद की तरह सख्त भी हो सकता है। और इस वक्त मेरा दिल फौलाद बनकर ये जानना चाहता है कि मेरे बेटी की मौत कैसे हुई। जैसा आप चाहती हैं वैसा ही होगा अंबिका। अरे लेकिन बड़े पापा जी, एक माँ की मन की शांति के लिए वैसा ही होगा जैसा एक माँ चाहती है। चलो बेटा। बेटा, ये क्या है? तुम्हारी मांग में सिंदूर? बोलो बेटा, ये सिंदूर तुमने क्यों नहीं मिटाया? क्योंकि मैं सुहागन, और मेरी मांग में सजा हुई, मेरे सुहागन होने की आखिरी मैं इसे कभी नहीं मिटाऊंगी,